जब एक्सेप्ट नहीं होते हो, जब कास्ट नहीं होते हो, क्या चलता है जहन में? यू लुक फॉर आंसर्स कि यार ये क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, व्हाट इज द रॉन्ग थिंग, व्हाट कैन आई इम्प्रूव अपॉन. तो ये आई थिंक टुडेज जनरेशन में आपको आंसर्स मिल जाते हैं. एक्चुअली उसके पहले मैंने एक ऑलरेडी बहुत नॉट अ वेरी गुड ऑडिशन दिया था और मैं घर गया था सोच के कि मैंने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया है. फोन आ गया मुझे. हाँ नहीं फाड़ दिया है, उतना नहीं एक्साइट. अच्छा ओके नॉर्मल. लेकिन आई हैड लेफ्ट एंड देन मुझे फोन आया कि सर वांट्स टू सी यू अगेन. जो डायरेक्टर का कीड़ा होता है उसका सिर्फ कपड़े चेंज करने होते हैं प्रोड्यूसर का कीड़ा बनाने के लिए. इतने मजे किए साथ में शूट करते वक्त, मतलब कभी कभी ऐसे लगता था कि कैमरा और रोल सर हो ने रहा कट नहीं किया है है और बहुत लोग time. जस्ट कर रहे हैं. He has not And- cut so many times और सिर्फ आपको क्या आवाज आएगी पता है दूसरे रूम से. There is no cut sound. मैं तो सिर्फ पहली बार मैं मजे लूट रहा था चेयर पर बैठकर, वो भी मॉनिटर के सामने नहीं, 3 चेयर पीछे बैठकर मैं अपना बैठकर बुलाता था जूस लाओ भाई मेरे लिए सेट पे. Just do a riff like just नहीं मैं साथ नहीं दे सकता क्योंकि सब बंद हो जाएगा आपका इंटरव्यू उधर. ऑटोमेटिकली कैमरा बंद हो ऑटोमेटिकली जाता है. कैमरा सब यहाँ ये आधे लोग से ज्यादा भाग जाएंगे. बट आई सिंग एंड शी स्टार्ट्स लाफिंग. नई 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 ये बातें हैं पुरानी. कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी. ला 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 ला. Sachin, I want to ask you a question as a actor's POV. तारे ज़मीं पर उसका जिक्र ना हो आपके साथ तो थोड़ी नाइंसाफी हो जाती है ऑडियंस के साथ. बट हाउ डू यू सी दिस कि इतने सालों के बाद भी ऑडियंस जब आपको देखती है पहली चीज वही याद आती है, दैट फिल्म एंड योर कैरेक्टर. डू यू थिंक एज एन एक्टर कहीं ना कहीं लॉस है कि यार मैंने और भी तो काम किया है, और भी कैरेक्टर्स किए हैं, बट आप उसको उतना रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो? नहीं ये पार्शियलिटी हो लाइक यू कैन सी इट एज पार्शियलिटी इन योर माइंड कि यार मैंने इतना सारा किया है. यू कैन नॉट बी अटैच्ड टू दैट वर्क. आपने काम किया, आपको काम करते रहना है. वो उनको जो पसंद है वो उनके हाथ में ना. यू कांट गो एंड से कि आप ये पसंद करो आप वो पसंद करो. दैट्स अनफेयर. सो आई फील दैट यू फॉरगेट अबाउट द रिसेप्शन. आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो और जितना आप ऑनेस्टी और ट्रूथफुली और एंजॉय करोगे ना अपने कैरेक्टर को, दे विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट एंजॉइंग विथ यू एंड लाइकिंग इट. सो आई फील वो करना ज़रूरी है. एंड ये सब सोचना ज़रूरी नहीं है कि वो काम देखो मेरा ये काम देखो. बहुत खूबसूरत. ऑटोमेटिकली दे विल फाइंड इट. मुझे आपकी बात से एक मेरा इंटरव्यू याद आया. मैं विनय पाठक साहब के साथ बैठा था, उन्होंने ऑडिशन का ही जिक्र चल रहा था. तो व्हाट ही सेड कि अविनाश जो एक्सेप्ट हो रहे हैं, जो कास्ट हो जा रहे हैं, उनकी बातें सब कर रहा है, बट देर इज नो इंस्टीट्यूट एंड नो मेंटोर जो बताए कि जो रिजेक्ट हो रहे हैं उनका क्या, हाउ दे आर डीलिंग थ्रू द रिजेक्शंस. जैसे आपने बोला कि पहला ऑडिशन नहीं हो पाया किसी वजह से भी. व्हाट इफ जो इस प्रोजेक्ट के अलावा बहुत सारे ऑडिशंस दिए होंगे आपने, जब एक्सेप्ट नहीं होते हो, जब कास्ट नहीं होते हो, क्या चलता है जहन में? देखिए यू नो यू आर लुकिंग फॉर आंसर्स कि क्यों नहीं हुआ. ओके एंड आई रिमेंबर आई थिंक इन द फर्स्ट वन आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या बोला था, लेकिन उन्होंने बोला था वी आर लुकिंग एट अ डिफरेंट टोन इन द कैरेक्टर, इन द अप्रोच. क्योंकि देखो आपको एज एन ऑडिशन 1-2 पेज दिए जाते हैं. यू आर नॉट गिवन द एंटायर स्क्रिप्ट, सो यू डोंट नो द जर्नी. यू आर नरेटेड इट, बट आपको फील करने के लिए यू नीड टाइम, प्रेपरेशन, पूरा स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ता है वगैरह वगैरह. सो यू हैव दोस 2 important scenes and you have to give your all in it. एंड उसके पीछे भी एक्चुअली एक थियोरी है, वो क्यों सिर्फ 2 सीन दिए जाते हैं आपको. सो उसमें मैं अभी नहीं जा रहा. लेकिन फॉर मी एज एन एक्टर यू लुक फॉर आंसर्स कि यार ये क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, व्हाट इज द रॉन्ग थिंग, व्हाट कैन आई इम्प्रूव अपॉन. तो ये आई थिंक टुडेज जनरेशन में आपको आंसर्स मिल जाते हैं. यू आर नाइसली कम्युनिकेटेड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द कास्टिंग ऑडिशन कंपनीज एंड वगैरह कि दे टेल यू कि we are looking at somebody else, we are looking at somebody for what reason वगैरह वगैरह. So that's pretty cool. And for हमारे भी हमको communicate किया था सर ने कि we are looking at a different tone, let's see if we can do it and let's try another. तो हमने उधर पे on the spot भी बहुत सारा improvise किया हुआ था. And then that shoot का tone ही ऐसे set हो गया improvisation. Okay. So then we all were open to all these inputs. A lot came from Arya sir. I think Because जब the character improv of होता है तो Raghu अलग ही is- मजा बढ़ जाता है सीन्स का. इसमें 2 कैरेक्टर्स है. There's one that is Raghu जो that's you. that's me हाँ. and एक वो गेमिंग कैरेक्टर है जो आप पोस्टर पे देख रहे जो हो. दिख रहा है, Yes, हाँ. Maverick नाम है उसका. हाँ. So Raghu's character is based on Arya sir and Okay. Maverick's character is based on Abhinay sir. Because Okay. the character is full complete 360 मतलब full change.
फुल्ली लाइक एकदम बिंदास स्वैगर, एकदम बॉस मैन काइंड ऑफ अ कैरेक्टर है. सो अभिनय सर जब भी डायलॉग रीड भी ऐसे करते थे, I used to be like, यार ये मजा आएगा to imbibe some part of this. So lot of times he has said the lines and I've repeated exactly what ये हुआ है. And same goes with the Raghu character, जो थोड़ा सा controversial character है, जो गलत टाइम में गलत चीज़ बोल देता है and shy सा है, innocent है. तो वो आर्या सर ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया था उसके. ओके, आपने दिल्ली वैली का जिक्र किया, कोई जरा सा भी चांस है, उम्मीद है सीक्वल के लिए? अरे मैं तो आशा करता हूँ कि हो, लेकिन ये सिर्फ मेरे पे निर्भर नहीं है. वो बहुत मतलब मैं लिटरली गया 14 साल से प्रे कर रहा हूँ कि इसका सेकंड पार्ट हो, और होना भी चाहिए, और होगा भी शायद. लेकिन उसके लिए बहुत अलाइनमेंट की ज़रूरत है, तो अगर भगवान ने चाहा तो 100% होगा. अरे अंजलि, ना सिर्फ एक्ट किया बल्कि गाना भी गाया है. कैसा रहा गाने- पूरा process? गाने Pardon, गाने भी गाए हैं. Amazing. When they came to me and asked if I would be willing to sing a song, I was like, yes. From day one, I wanted to sing a song in the show. So when they asked me, I was very happy about it. Playing Joanna itself was such a fun experience because I share so many similar thoughts with her, and it was just so much fun to just express myself, explore the character, show her vulnerability, show how strong she can be, and just she was such a relatable girl that it was so much fun to play her. Can you sing something for the No. audience, please? Woo! Like what? शो का गाना. Like that last Hindi song that we made you sing sometime back. Oh, that one. Which Hindi song did you No, make me no. sing? Sometime back, that game, remember we played? Oh Yeah. no! You, Amber. No! Come on. That will not be what. No. No, you should sing the song that you. Cheers. What Yeah. were the lyrics? Do you have the lyrics? Just do a riff like cheers to life. See, I sing, क्यों ना? she starts laughing. साथ दोगे? नहीं, मैं साथ नहीं दे सकता क्योंकि सब बंद हो जाएगा आपका इंटरव्यू उधर. Automatically cameras बंद हो जाते Automatically कैमरा सब यहाँ ये आधे लोग से ज़्यादा भाग जाएंगे. But I sing and she starts laughing. Very bad. I actually, oh my gosh, I wish I had the lyrics of the song. If I don't remember the lyrics, I'll just Sing something hum else. it. Sing whatever you like. You want to take 2 lines. Okay. Any song, Yeah. whatever you want to sing. नई 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 ये बातें हैं पुरानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी. ला 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 ला, zoo 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 zoo, zoo 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 zoo, पीले से इसमें नशा, जिसने पिया वो हमें भी हंसा. Best interview Amazing. ever. और बढ़ गया है. Incredible. Best interview ever. No backing, no music, and yet Magic. Shakes you up inside. Thanks, प्यार भी हो guys. सकता है. आधे कास्ट को प्यार हो गया था. Full कास्ट को मतलब. Whenever she sings, everyone's smitten. Cast crew. Cast and सब crew लोग. also. सब Yes. ऐसे और वैसे. एक- आ गया सर, even काम the- बंद even कर दो, the- काम बंद करो, प्लीज बैठो. I'll start with you, Arya. As a director, ये जो गेमर लोग हैं, बोलते हैं ना पहला बीज, कुछ भी जो बड़ा होता है उसकी एक शुरुआत बहुत छोटे से आइडिया से होती है. वो पहला आइडिया कहाँ से आया? तो आई थिंक आई वुड लाइक टू से दैट ये पहला आइडिया आया एक ऐसे थोड़े क्रेजी आदमी से हु वाज द हेड राइटर ऑफ दिस, कर्मान्य आहूजा. Okay. एकदम ही आई एज अभिनय सर का एक फेवरेट वर्ड है वाकड़ा थॉट है उसका हमेशा, एंड ही ऑलवेज वाकड़ा? एकदम वाकड़ा, एंड ही रियली ब्रॉट सम मैजिक टू अस विद द स्क्रिप्ट इटसेल्फ, एंड इज अ फिनोमिनल राइटर एंड ग्रेट माइंड, एंड आई थिंक ही वाज द वन हु इंसेप्टेड इट एंड ब्रॉट इट टू अस. एंड जब से हमने पढ़ा पहली बार, इट वाज समथिंग दैट वी फेल इन लव विद, नॉट जस्ट बिकॉज ये एक गेमिंग पर शो है, पर जैसे आपने कहा इट्स वेरी well tied with emotions and family and saying something more than
just what the name suggests. And yeah, I think that's वहाँ से नाम भी हमारा- बड़ा मजेदार है, गेमर लोग, इट्स लाइक इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स वाइब। तो वो पहला नाम क्लिक किया था या फिर और भी कुछ नाम थे जो जहन में चल रहे थे? ऑल्सो द वाकड़ा कास्टिंग, हाउ डिड I दैट like it. हैपन? वो लिखते हुए ही जहन में आ गए थे Yeah, sir, या viral. हुआ उसके बाद ऑडिशंस हुए? like, how it happened? आई थिंक सो बेसिकली जब करबन्या हमारे पास आया था उसने काफ़ी फ्लैश्ड आउट एक थोड़ा डॉक्यूमेंट बना के लाया था एंड देन वी वर्कड ऑन इट फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर 2 years विद अभिनय सर, नीता बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, द प्रोड्यूसर ऑन द शो एज वेल। एंड हमें बहुत मज़ा आया ये कैरेक्टर्स के साथ बिकॉज उसने ऑलरेडी लाइक यू सेड एक ही हैड सोन द सीड एंड वी जस्ट सॉ इट ग्रो एंड एज इट स्टार्टेड ग्रोइंग विद एवरी फ्लावर एंड पेटल दैट केम ऑन वी स्टार्टेड सीइंग दर्शील्स फेस, अंजलि's फेस, चिन्मय हो, आकाश हो, कुणाल हो, एंड वन बाय वन these beautiful cast members just came together and fell into place for us. And as you said, Vakada, matlab absolutely Vakada, every single one of them, and in their own way and in the beautiful manner. And I think ये जो गेमर लोग टाइटल है, टाइटल हमेशा हमारे पास था, बट जो लोग का इंक्लूजन है was thanks to every single one of the log who were there on that shoot and set and part of this show. Yeah, favorite scene? Actually, बहुत ही difficult question है ये मेरे लिए because considering it's been my first project, it's everything is very dear to me. But I think if I had to go, I would say जब भी हम वो scenes shoot करे थे जहाँ पे ये सारे cast members as an ensemble हमारे साथ थे और हम उन सब का scenes, it was a together scene. Yeah. All of those scenes are very very dear to me because हमने इतने मजे किए साथ में शूट करते वक्त, मतलब कभी कभी ऐसे लगता था कि कैमरा और रोल सर हो ने रहा cut नहीं किया है है और बहुत लोग time. जस्ट कर रहे हैं। He has not And- cut so many times और सिर्फ आपको क्या आवाज आएगी पता है दूसरे रूम से there is no cut sound। अरे हम इम्प्रोवाइज किए जा रहे हैं, हम लाइन पे लाइन ऐड किए जा रहे हैं और वहां से बस और उनके साथ और 10 जन हंस रहे हैं। And that's happened on almost every second Yeah. day I think on our set जब भी Yeah. what Anjali was mentioning that gamer लोग boot camp जो था हमारा उसमें जो मजे किए हैं और जो मजे सर ने उठाए हैं oh god and it was good for us as actors to see कि हमारा डायरेक्टर खुश है तो हम sort of थोड़ा बहुत ठीक ठाक काम कर रहे हैं। They were wonderful and working with them has been an absolute pleasure. I couldn't have asked for a better team to be with me on my first project. Better cast. It's phenomenal. It's an absolute honor to have worked with the two of them and everyone And the else you remaining see on the poster and everyone else who you will Behind see on the the show camera, as well yeah. and behind the camera. It's just beautiful. आपके बगल में जो इंसान बैठा है एज अ क्रिएटिव, चाहे वो एडवर्टीजमेंट्स हो चाहे वो फिल्म्स, हमने उनका काम देखा है। एज अ प्रोड्यूसर इस बार कैसे रोल चेंज हुआ है? कितना इन्वॉल्वमेंट होता था प्रोजेक्ट में, सीन्स में, बाकी चीज़ों में? So I will give you a jhalak into it and I think it would be better for sir only to answer this, but from my side I would say 10 saal I have been assisting Abhinay sir. He has taught me everything that I know and not just taught me but continues to teach me every day, and I would say not in terms of कि आजा मेरे साथ बैठ और मैं तुझे सिखाता हूँ कैसे करना है. It was always आओ देखो, just keep your eyes open, see, observe, take in. And directorially, of course, that really helped me grow. But for the first time on my project, to know that my mentor and someone who I not just look up to with respect to the craft, but as a person as well, is the creative producer and the head of this beautiful show, and the fact that I have to make something which will hopefully appease to someone as great as a director that he is as well was definitely terrifying and frightening, but it was a lot of fun as well, and his involvement was absolutely there from the creatives with the support that he's given me and shown me in. He's just always had my back, and there was never a point where he made me feel like this is not a show that I am a part of or that this is not a show that I am directing. I was never made to feel like I'm lesser than
what I am or anything like that. And he's always had my back, and it was great to know that through and through the process. अभिनय, आई वांट टू नो कितना अलग था वो डायरेक्टर्स का केप हटा के एज अ प्रोड्यूसर की कुर्सी पे बैठ जाना क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज जो क्रिएटिव इंसान होता है ना उसके अंदर एक कीड़ा होता है Correct. जो कभी मरता नहीं है. बिल्कुल. तो वो खुद को कितना रोका इस बार या नहीं रोका? नहीं, तो वो कीड़ा जो होता है ना, हाँ. जो डायरेक्टर का कीड़ा होता है उसका सिर्फ कपड़े चेंज करने होते हैं प्रोड्यूसर का कीड़ा बनाने के लिए. कीड़ा कहीं नहीं जाता, कीड़ा तो वही है. वेल सेड. बस उसके कपड़े चेंज कर दो, वो अपना कीड़ा अपने आप से ही प्रोड्यूसर का रूप धारण कर लेता है. तो मेरे ख्याल से मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था. दो रीज़न थे उसके लिए. एक कि जो असली प्रोडक्शन का काम था वो नीता कर रही थी, वो माय प्रोड्यूसिंग पार्टनर, और मेरा काम था कि जो क्रिएटिव जो हो रहा है, जो आर्या की विजन थी इस स्टोरी को लेकर, वो विजन में मैं जहाँ पे भी मुझे लगे कि थोड़े तड़के की ज़रूरत है, थोड़ा सा नमक कम कर दें, थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, बस उतना ही मैंने अपना जो भी कंट्रीब्यूशन उसके अंदर है वो उतना ही है. बाकी सारे टीम मेंबर्स ने इतनी बखूबी सब कुछ निभाया है कि मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. तो एक सिंपल सी चीज़ थी कि एक अच्छी कहानी है, एक अच्छा डायरेक्टर है, एक बहुत ही फैंटास्टिक कास्ट है, और क्या चाहिए होता है किसी भी प्रोड्यूसर को. कुछ नहीं चाहिए होता. तो मैं तो सिर्फ पहली बार मैं मज़े लूट रहा था चेयर पर बैठकर, वो भी मॉनिटर के सामने नहीं. 3 चेयर पीछे बैठकर मैं अपना बैठकर बुलाता था, जूस लाओ भाई मेरे लिए सेट पे. And I think just to add on to that also, it was the strangest experience for me as someone assisting Sir for a decade to not be standing next to him with a pen, pencil, paper, making notes, but to be sitting there and knowing that he's sitting behind me just relaxing for the first time was experience in itself. एकदम अलग हो गया. Absolutely. दर्शील, कैसे एंट्री हुई शो में? खुद बहुत गेमर रहे हो आप, अभी सुने बहुत सारे इंटरव्यूज में गेमिंग करते रहे हो, स्क्रिप्ट मिली, पढ़ी, ऑडिशंस हुए, कैसे जुड़े शो में? मैंने ऑडिशन किया था शो के लिए एंड आर्या सर वाज राइट देयर. एक्चुअली उसके पहले मैंने एक ऑलरेडी बहुत नॉट अ वेरी गुड ऑडिशन दिया था, और मैं घर गया था सोच के कि मैंने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया है. फोन आ गया मुझे. हाँ, नहीं फाड़ दिया है, उतना नहीं एक्साइट. अच्छा, ओके, नॉर्मल. लेकिन आई हैड लेफ्ट एंड देन मुझे फोन आया कि सर वांट्स टू सी यू अगेन. एंड बोला कौन सर? लाइक आर्या सर, ही इज हियर. तो आर्या सर खुद ऑडिशन पे आकर बैठ गए थे. एंड तभी कोई क्यूज देने के लिए था नहीं, बिकॉज इट वाज अ कॉन्वर्सेशन सीन. तो तभी आर्या सर और उनके साथ जो वन ऑफ आवर को राइटर्स, आई मीन वन ऑफ द डायलॉग राइटर्स वाज देयर, खुश. और वहाँ पर फिर से वो सीन फिर हमने किया. एंड देन वी डिड अबाउट 2-3 राउंड्स आई थिंक ऑफ ऑडिशंस. एंड फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, एंड मैंने सर के साथ ही मेरी पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है इसी यहाँ पे ये रूम में, बिकॉज वी वांटेड टू, एक तो गेमिंग का है तो मैं बहुत एक्साइटेड था. So I was like, I want to read this just as an audience person. I don't want to read this as my character, कि क्या हो रहा है, all the details. I want to just read this as an audience person with you. कि यहाँ क्या हो सकता है. And then step by step we went with the moods and with the improvisations, ये वो वगैरह वगैरह. And then yeah, देखते ही देखते 1 साल हो गया. Exactly 1 year back we started shooting 9 June yesterday. हाँ. So yes, it's now 1 year and here we are 9 June with 2024 we started our first day of shoot. complete product. So we are very very happy and nostalgic also I think. नहीं Very, थोड़ा very. nostalgia तो feel हो रहा है 1 साल बोल दिया तो. अच्छा, मुझे चलिए ये जिक्र हुआ, मुझे बताइए शूटिंग का सबसे मजेदार सीन कौन सा रहा? एवरी डे यार. Yes. Yeah, तुम every लोग का day on एवरी screen. डे इनका Yes. was super fun. बट फिर भी you guys कोई might एक be होता है ना having जो दिल के something. करीब होता है, कोई शॉट अच्छा गया हो, कोई मल्टीपल रिटेक्स हुए हो, या कुछ परफेक्ट दे दिया हो, इम्प्रॉम्प्ट कर दिया हो, वही बोला हो कि ये बेहतर है, इसको रख लेते हैं. बहुत सारी चीजें होती हैं ना. I think boot camp was most fun for me personally Nice. Good. because बस. No, so individually you can say ना. The boot camp for her. boot camp तेरे for लिए. me. हाँ. Sir, whenever I was Maverick, मुझे बहुत मजा अच्छा, आया. वो It अंदर was का my gamer. my inner child came to life. मेरी honestly my body was reacting in ways I didn't know it could, you know, because we were in a lot of gear and
The gun was also very heavy, 7-8 kg का gun था, and we were running and doing action scenes, and वो set भी ऐसा था, it was like मैं आँख बंद करता हूँ ना, honestly, I think that it was a Hollywood film, the closest to a Hollywood film set of a major action film. Abhinay sir, it was night, and Arya sir was in a sleeveless bicep वगैरह उनके भी दिख रहे हैं, Abhinay sir also, and I was like, man, this is what, you know, surreal हो गया था मेरे लिए. That entire situation was crazy. I hope that shoot didn't end. Except I think Neeta or Abhinay sir, but for me it was those 4-5 days was just heaven. मतलब वो all those scenes, there were blasts happening and mirror shattering and smoke and fog and lights and neon lights वगैरह. It was like a game come to life, and I was playing an actual character. All of us, not just me. I feel every character you see on the poster and the Wolf Clan as well, जो हमारी opposite rival team है. So हम सब बहुत पैशनेट गेमर्स भी हैं. चोट लगी? So चोट नहीं लगी उसे, पर 1-2 बार कुछ ऐसा हल्के ग्लास इधर गया, ये हुआ, बाल में गया, नाक में गया. Correct. In fact, I'll tell you that like any action, I think sequence is incomplete without चोट. तो आई फील कि वो तो होना ही, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल. बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, सेफ्टी वगैरह इतना हार्डकोर था, दैट्स ऑल थैंक्स टू नीता मैम, कि आई डोंट थिंक कोई चोट वोट आई. इनफैक्ट इन द कॉस्ट्यूम ओनली इतना प्रोटेक्शन था हमारे पास, बट दैट वाज टफ फॉर मूवमेंट, बट वी वर एबल टू डू इट. वेरी एक्साइटेड फॉर एवरीबॉडी टू वॉच. आप जैसे बता रहे हो उसी में बहुत मजा आ रहा है सुन के. या दैट इज माय एक्साइटमेंट, बट आई होप कि मतलब मैंने वो क्या बोलते हैं ओवरहाइप ना कर दिया. आई होप दैट एवरीवन गेट्स टू वॉच इट. सब भूल जाओ मैंने जो भी बोला है. सर जूस पीते हुए सबसे ज्यादा मजेदार सीन कौन सा रहा? देखो क्या है कि मेरे लिए हालांकि मैं वो सीन जब हो रहा था तब मैं था नहीं, सेट पे नहीं था मैं, या सेट पे शायद था, बट आई थिंक यू वर शूटिंग इनसाइड. एक सीन है जिसके अंदर इट्स वेरी फनी. अभी वो यार स्पॉइलर होगा ना थोड़ा सा. एक सीन है जहाँ पे रघु का कैरेक्टर वो फ्रिज खोलता है, ओके और वो कुछ खाने को ढूंढ रहा है, ओके. जब मैंने वो सीन देखा फाइनली, आई वॉज इन स्प्लिट्स बिकॉज देर आर 2 कैरेक्टर्स इन द फिल्म. एक इज रघु एंड द अदर इज मेजर, वन कैरेक्टर कॉल्ड मेजर, ओके. एंड वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट सीन इज सो फनी एंड दैट रिटन इन, मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना, जो आर्य बोल रहा था ना, वाकड़ा जो वर्ड है, वो एक्चुअली सीन, वो कॉन्सेप्चुअली सीन उस फिल्म में होना, यही मेरे लिए सबसे फैंटास्टिक एक्सपीरियंस था. क्योंकि दैट वाज द, क्या कहते हैं, मेरा कनेक्शन विद दिल्ली बेली, यू नो, कि ये इस टाइप का वही बचा था एक एलिमेंट जो आपको दिखाई देगा जब आप फिल्म देखोगे. वो एक ही एलिमेंट सिर्फ बचा था दिल्ली बेली में डालना, जो मैंने अभी इसमें देखा, विच इज व्हाई आई एंजॉयड इट. और कौन सा एलिमेंट है वो आप प्लीज देखिए और फिर आपको पता चलेगा. You guys have fun and all the very best for gamer लोग. I really hope release हो, hit हो, तब हम दोबारा बैठे इसके बारे में और बात करें. Thank you so much. और रिलीज तो 100% हो रहा है.